हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ इनफिनाइट इनलाइटमेंट के न्यू एपिसोड को। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर डीटीएन के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया था, तो वो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। लेकिन तभी उस जगह से एक औरत की आवाज आती है, जिसको सुनकर वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और अब वो इस औरत से अपने आप को बचाने के लिए इस जगह से भागने लगे थे। लेकिन भागते भागते उन्होंने शायून के लिए एक शॉर्ट छोड़ दिया था, साथ ही लिन शाओया के लिए एक पोटली जिसके अंदर कुछ ट्रेजर्स थे, ताकि ये दोनों ट्रेजर्स का यूज करते हुए ड्रैगन नेस्ट में होने वाली लड़ाई से अपने आप को बचा सके। अब शायून लिन शाओया से पूछने लगा था कि आखिरकार वो औरत कौन थी जिससे डरकर मास्टर डीटीएन भाग रहे थे। तो लिन शाओया कहने लगी थी कि मुझे उस औरत के बारे में ज्यादा कुछ पता तो नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है वो सेंसुई सेक्ट की मास्टर सीनियर ली हो सकती है, क्योंकि एक मर्तबा एल्डर फुगू ने मुझसे कहा था कि ये औरत हमारे मास्टर डीटीएन को पसंद किया करती थी। जो सुनकर शायून कहने लगा था कि मुझे इसके बारे में और बताओ, तो वो शायून को इस बारे में डिटेल में बता रही थी। लेकिन तभी एक कैरेज तेजी से लिन शाओया की तरफ ही बढ़ रहा था, मगर शायून बीच में आते हुए लिन शाओया को बचा लेता है। अब शायून लिन शाओया से पूछने लगा था क्या वो ठीक है, जिस पर लिन शाओया हाँ में जवाब देती है। पर तभी कैरेज के अंदर बैठी हुई लड़की कहने लगी थी कि आखिरकार किसकी हिम्मत हुई मेरे रास्ते को ब्लॉक करने की, क्या उसे अपनी जान प्यारी नहीं। कैरेज के अंदर बैठी हुई लड़की की बात को सुनकर लिन शाओया उसके ऊपर भड़क गई थी और अब वो भड़कते हुए कहने लगी थी कि हम पर इल्जाम लगाने से पहले जाकर तुम अपने ड्राइवर को समझाओ कि ड्राइविंग कैसे की जाती है। अच्छा हुआ कि मुझे सीनियर ब्रदर ने बचा लिया, अगर आज मुझे यहाँ पर कुछ हो जाता तो फिर तुम यहाँ पर क्या करती, क्या तुम इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती, बताओ जरा मुझे। तो वो लड़की कैरेज से बाहर आकर लिन शाओया को एक लाफा झड़ देती है, जिस वजह से लिन शाओया उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो कहने लगी थी एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। इधर हम एक बंदे को देखते हैं जो उस लड़की को देखकर कहने लगा था कि आखिरकार ये एरोगेंट लड़की है कौन। तो उसका साथी उसे मारते हुए चुप करा देता है और वो कहता है बेवकूफ, अपना मुंह बंद करके रखो, तुम्हें पता भी अब वो कौन है। ये लड़की ज़ैंग युनफेई की सिस्टर ज़ैंग युकिन है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच लिया करो। इधर हम लिन शाओया को देखते हैं जिसके गाल के ऊपर ज़ैंग युकिन के हाथ का निशान छप चुका था, जिस वजह से लिन शाओया ज़ैंग युकिन के साथ फाइट करने लगी थी, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। लेकिन ज़ैंग युकिन को इस फाइट को जल्द से जल्द खत्म करना था, इस वजह से वो एक शॉर्ट फॉर्मेशन बनाते हुए लिन शाओया के ऊपर अटैक कर देती है, जिसको रोक पाना लिन शाओया के लिए तो बिल्कुल भी आसान नहीं था, बिकॉज वो अभी कल्टीवेशन लेवल में ज़ैंग युकिन से बहुत ही ज्यादा पीछे है। इस वजह से शायून को लिन शाओया को बचाने के लिए बीच में आना पड़ा था। शायून उसके अटैक को ब्लॉक करने के बाद उसके ऊपर एक काउंटर अटैक कर देता है, जिस वजह से ज़ैंग युकिन यहाँ पर घायल हो गई थी और अब वो शायून के अटैकिंग पावर को देखकर समझ चुकी थी कि वो शायून का मुकाबला नहीं कर सकती। इस वजह से वो शायून को डराते हुए कहने लगी थी आज तुमने मुझे यहाँ पर घायल करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि मेरा बिग ब्रदर ज़ैंग युनफेई तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ेगा नहीं। जिस पर लिन शाओया कहने लगी थी हम किसी भी ज़ैंग युनफेई को नहीं जानते। लिन शाओया की बात सुनकर वहाँ खड़े लोग ज़ैंग युनफेई की तारीफ करते हुए कहने लगे थे ज़ैंग युनफेई टायरेंट क्लैन का एक जीनियस डिसाइपल है, जिसके पास 5 एलिमेंट बॉडी है। क्या तुमने सच में आज से पहले कभी भी ज़ैंग युनफेई के बारे में नहीं सुना। जिस पर शायून हाँ कह देता है। इधर हम ज़ैंग युकिन को देखते हैं जो एक फायर क्रैकर निकालकर उसे जला देती है, जिस वजह से यहाँ पर एक प्यारा माहौल बन जाता है। गाइस, दरअसल ज़ैंग युकिन ने इस फायर क्रैकर को इसलिए जलाया ताकि उसके बड़े भाई को सिग्नल मिल जाए और वो इस जगह पर उसको बचाने के लिए आ जाए। इधर हम एक बंदे को देखते हैं जो यहाँ पर हो रहे सभी मामले को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था। अब मैंने अपने बड़े भाई को सिग्नल भेज दिया है, वो यहाँ पर आता ही होगा, इसलिए अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। तो शायून उससे कहता है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जरा मैं भी तो देखूं कि 5 एलिमेंट बॉडी को पोजेस करने वाला बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है। तो यहाँ खड़े लोग शायून से कहने लगे थे तुम्हें ज़ैंग युनफेई को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, इसलिए मेरी मानो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन अब बहुत ही ज्यादा देर हो गई थी, क्योंकि ज़ैंग युनफेई यहाँ पर आ गया था। अब ज़ैंग युनफेई यहाँ पर मौजूद लोगों के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर डालने लगा था, लेकिन उसके ग्रेविटी प्रेशर से शायून को कुछ भी नहीं हो रहा था। अब ज़ैंग युनफेई अपने ऑरा को रिलीज करते हुए शायून से कहने लगा था आज तुमने यहाँ पर मेरी सिस्टर को हर्ट करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, इसलिए आज के बाद से तुम मेरे चेहरे को हमेशा याद रखोगे। तो शायून उससे कहने लगा था तुमने मुझे समझ क्या रखा है, अगर मुझे किसी का चेहरा याद भी रखना होगा तो मैं किसी ब्यूटीफुल लड़की का रखूंगा, मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ इंसान का चेहरा क्यों याद रखूं। जो सुनकर ज़ैंग युनफेई को गुस्सा आ गया था और अब वो शायून के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर शायून भी पीछे नहीं रहता है, वो भी इससे फाइट करने लगा था। जब यहाँ खड़े लोग देखते हैं कि शायून ज़ैंग युनफेई को बराबरी की टक्कर दे रहा है, तो वो लोग भी यहाँ पर हैरान हो गए थे। इधर हम शायून को देखते हैं जो फाइट के दौरान भी ज़ैंग युनफेई का मजाक उड़ा रहा था, इस वजह से ज़ैंग युनफेई को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब ज़ैंग युनफेई 5 एलिमेंट के पावर का यूज करने लगा था। लेकिन शायून इसके 5 एलिमेंट को काउंटर करने के लिए 9 टन हार्मनी फिस्ट के 5th फॉर्म से ज़ैंग युनफेई के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से ज़ैंग युनफेई यहाँ पर घायल हो गया था और अब उसे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि कोई मामूली सा कल्टीवेटर उसे हरा दे, जिसके पास ना कोई खास किस्म की बॉडी है ना खास किस्म का पावर। इस वजह से अब वो यहाँ पर शायून को खत्म करने के लिए 5 एलिमेंट फील्ड को एक्टिवेट कर लेता है, जो देखकर यहाँ मौजूद लोग कहने लगे थे ये तो 5 एलिमेंट फील्ड है, लगता है अब शायून यहाँ पर बच नहीं पाएगा। जो सुनकर लिन शाओया को शायून की फिक्र होने लगी थी। इधर हम ज़ैंग युनफेई को देखते हैं जो शायून के ऊपर 5 एलिमेंट फॉर्मेशन से अटैक कर देता है, लेकिन शायून उसके अटैक को अपने केओस गोल्डन बेल से डिफेंड कर लेता है। केओस गोल्डन बेल को देखकर यहाँ खड़े लोग हैरान हो गए थे और वो कहने लगे थे अरे ये तो केओस होली सेट का शायून है, जिसने केओस बेल को 9 बार बजाया था, सच में ये तो जीनियस है। और अब वो ये कह के उसकी तारीफें करने लगे
लगे थे। केओस होली सेक्ट का नाम सुनकर ज़ैंग यूकिन कहने लगी थी, ये तो 6 होली सेक्ट में से एक है। भले ही ये 6 होली सेक्ट में से एक है, लेकिन ये सबसे ज्यादा कमजोर है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि शायुन मेरे ब्रदर को हरा पाएगा। वो अब यहाँ पर ये कह रही थी कि तभी हम शायुन को देखते हैं जो 9-10 हार्मनी फिस्ट से ज़ैंग यूनफेई पर अटैक कर देता है, जिस वजह से अब उसका यहाँ पर गेम ओवर हो गया था। साथ ही यहाँ पर 5 एलिमेंट फील्ड भी खत्म हो गया था। अब शायुन ज़ैंग यूनफेई से कहने लगा था, मैं तो बस तुम्हारे साथ खेल रहा था क्योंकि मैं 5 एलिमेंट डिवाइन बॉडी को लेकर क्यूरियस था। मैं बस उसकी पावर को चेक करना चाहता था, इसलिए शुक्र मनाओ कि मैं तुमसे सीरियस होकर फाइट नहीं कर रहा था, वरना फिर तो आज तुम्हारी हालत बहुत ही बेकार हो जाती। शायुन के इसी बात के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।